नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि। आज हम पहुंचे हैं भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर, जहां हर साल महास्नान का कार्यक्रम होता है 31 दिसंबर को और 1 जनवरी को लाखों की तादाद में यहाँ वाल्मीकि समाज आता है नतमस्तक होने वाल्मीकि तीर्थ। और साल की पहली सुबह की शुरुआत वाल्मीकि जी के चरणों में माथा टेक कर करते हैं। तो दिखाते हैं आपको किस तरह से महास्नान के कार्यक्रम की तैयारियां हैं, वो पूरी तरह से हो चुकी हैं, किस तरह से चल रही हैं। बात भी कराएंगे जो महास्नान कमेटी है महास्नान की, उनसे भी बात कराएंगे कि किस तरह से उन्होंने इस बार के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां की। अमृत में काग नहा के हंस हो जाए। जिस अमृत में काग नहा के हंस हो जाए। दुनिया भर में एक सरोवर लव कुश ने गुण जिसके गाए। वाल्मीकि तीर्थ के जैसा अद्भुत कहाँ सना। महास्नान 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 महास्नान। वाल्मीकि जब चरण उतारे। तो देखिए आपको दिखाते हैं, ये वो सत्संग भवन है जहां आज का कार्यक्रम हो रहा है। महास्नान का कार्यक्रम है इसी सत्संग हॉल के अंदर। और जो संगत है, संगत भी आनी शुरू हो गई है। पूरे देश वर्ष से संगत यहाँ पहुँचती है अमृतसर। और इसी संगत सत्संग हॉल के अंदर शाम का कार्यक्रम है। तमाम पंजाब के राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे, धर्मगुरु हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे और भजनों के द्वारा गुणगान भी यहाँ किया जाएगा। वाल्मीकि भगवान जी के जो शिक्षाएं हैं, उनके जो उद्देश्य हैं, उनका प्रचार यहाँ किया जाएगा। तो दिखाते हैं आपको सत्संग हॉल का कि किस तरह से सत्संग हॉल की सजावट की गई है, किस तरह से आज का जो कार्यक्रम है उसको पूर्ण करने के लिए और क्या रूप दिया गया है आज के इस सत्संग हॉल का। ये पूरा सत्संग हॉल है जहां अगर हम बात करें राष्ट्रीय लेवल के कई कार्यक्रम यहाँ होते हैं। महास्नान का भी कार्यक्रम है और उसी के आगे भी और भी कार्यक्रम यहाँ रखे गए हैं। दिखाते हैं आपको ये सत्संग हॉल के अंदर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। देख सकते हैं, कैमरा सहयोगी से कहूँगा, ये सजावट का जो लाइटों का काम है ये पूरी तरह से लास्ट चरण पर है। पूरी तैयारियां हैं और शाम का कार्यक्रम है आज का। बात करेंगे जय वाल्मीकि जी। आज का महास्नान का कार्यक्रम है और किस तरह से देखते हैं आज के इस, अपना परिचय दें। मैं शिव खोड़ा, पावन वाल्मीकि तीर्थ महाप्रबंधक कमेटी का मेंबर सदस्य। और जो ये आज समागम इतना बड़ा मनाया जा रहा है, ये हमारा 16वां महास्नान है। और ये उस टाइम से हम मना रहे हैं जिस टाइम कुछ भी नहीं था यहाँ तीर्थ पे। जंगल में मंगल किया, जो कि हमारी टीम वीर राकेश शाही जी, पवन द्रविड़ जी और हमारे धर्माचार्य जी, धर्मगुरु ऋषिपाल आदिवासी जी, जिन्होंने पूरा प्रयास करके आज ये समागम इतना बड़ा कर दिया कि इसकी आवाज़ पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं इस तीर्थ पे माथा टेकने। कि आज हमें 26 साल हो चले कि नया साल हम यहाँ पावन वाल्मीकि तीर्थ में मनाने आते हैं। और परमात्मा ने, मैं कख का नहीं था, आज मेरे को लख का बना दिया। यही आपसे अनुरोध करता हूँ कि सभी भारतवर्ष से लोग यहाँ आ रहे हैं
और उनका महास्नान की टीम की ओर से हम पूरा स्वागत करते हैं। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। बाकी सौरभ भाई जी हमारे जो बढ़िया अपना पूरे सत्संग का और स्टॉलों का पूरा कवर करते हैं। हम इनका, ये भाई हमारे देख सकते हैं फरीदाबाद से स्पेशल आते हैं। संगत है हम इनकी आती जा रही है, तमाम पूरे देश से संगत यहाँ पहुँचती है। इनसे भी बात करेंगे कहाँ से आए हैं। हाँ जी, तो बात करेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से जी। कौन सी जगह? फतेहाबाद। हैं? फतेहाबाद से। फतेहाबाद। कब से आ रहे हैं? नहीं, हम कई साल से आ रहे हैं। कई साल से आ रहे हैं। जी आज का कार्यक्रम है, पहले भी आपने कार्यक्रम देखे हैं, जी, देखा है। कैसे लगता है महास्नान बहुत का अच्छा लगता है। कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगता है। कितने लोग आए हैं? हम गांव से 5 लोग आए हैं जी। जी, हाँ जी। तो देख सकते हैं फतेहाबाद से यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी, फतेहाबाद और से भी- लत्ता से गाँव है जी। और भी साथी हैं, उनसे बात करेंगे और दिखाते हैं आपको आगे कि किस तरह से कार्य चल रहा है और क्या रूप दिया हुआ है। अंदर सत्संग हॉल का मंच लगाए गए हैं, धार्मिक मंच है, संगीत मंच भी है और उसके साथ साथ राजनीतिक जो पार्टियों के प्रतिनिधि आते हैं वो भी आज यहाँ पहुँचेंगे। दिखाते हैं क्या हाल है, किस तरह से तैयारियां हैं। देख सकते हैं ये सत्संग हॉल है वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर का, जहां महास्नान का कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पे हैं। देख सकते हैं का संगत लगातार कल रात से ही यहाँ पहुँचती जा रही है। कुछ लोग फतेहाबाद से पहुँचे हैं और भी हरियाणा के अलावा भी और जगह से यहाँ पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? गाँव रत्ता से, जिला फतेहाबाद से हैं जी। फतेहाबाद से आए हैं आप? हाँ जी, कितने लोग? हम 5 लोग आए जी। 5 लोग। कब से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं जी लगभग 3-4 साल से। कैसा लगता है महास्नान बहुत का बढ़िया जी, कार्यक्रम? बहुत बढ़िया जी। क्या कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से? सीखने को बहुत कुछ मिलता है बाबूजी। जी, तो और भी हरियाणा से लोग पहुँच रहे हैं यहाँ। बहुत लोग बोलते हैं जी, बहुत बढ़िया माहौल है जी। वो म्यूजियम बना रखा है, 1 नंबर का है जी। लेकिन ठंड का जो एक दौर होता है जब रजाई में से व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता, आप हरियाणा फतेहाबाद से यहाँ रात में अब अगर आप आ रहे हैं तो शायद आपको धुंध भी मिली होगी, बिल्कुल बाबूजी, तो रास्ते में कैसे धुंध मैनेज थी। करते हैं? बाबूजी ये तो मालिक की कृपा है, मालिक लेके आता है, जैसे भी पहुंचते हैं। प्रभु के घर में आना जरूरी है। नए साल पे आते हैं जी, हर साल आते हैं जी, तो देख सकते हैं यहाँ लोगों का विश्वास है, अपनी श्रद्धा भाव से यहाँ पहुँचते हैं। श्रद्धा है लोगों की वाल्मीकि तीर्थ के प्रति, भगवान वाल्मीकि जी के प्रति। ये देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा दूं 1 बाय 1। ये जो पंडाल आप देख रहे हैं ये दरबार है। यहाँ भगवान वाल्मीकि जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ स्थापित की जाएगी और जिसका जो रूप है वो अभी अंतिम चरण में आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि अभी सुबह की शुरुआत है और संगत यहाँ पहुँच रही है। यहाँ ऋषिपाल जो कि धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं वाल्मीकि समाज के, वो यहाँ विराजमान रहेंगे और यहाँ से अपने जो प्रवचन हैं वो यहाँ से शुरू करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। ये मंच है, ये आपको हम दिखा दें, ये संगीतकारों का मंच है जहाँ जो भजन मंडली है, चाहे वो हम अगर बात करें जो वाल्मीकि कौम के राष्ट्रीय गायक हैं पवन द्राविड़ जी, राकेश राही जी, और भी तमाम गायक हैं वाल्मीकि समाज के और वाल्मीकि भगवान जी के भजनों का जो यहाँ गुणगान करते हैं, और भी यहाँ गायक यहाँ मौजूद रहेंगे। और साथ में एक मंच और आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वो तीसरा मंच है। वहाँ जहाँ तक कि हमारी समझ है, वहाँ शायद यहाँ जो राजनीतिक लोग आएंगे, राजनीतिक पार्टियों के या गणमान्य व्यक्ति होंगे, जो वीआईपी होंगे, उन वीआईपीओ के लिए यहाँ स्टेज ये बनाया गया है। दोनों ही स्टेजों पे वीआईपी और
राजनीतिक पार्टी के लोग बैठेंगे। ये जो डी आप देख रहे हैं, डी बना रखी है, यहाँ कुछ जो वॉलेंटियर्स हैं वो रहेंगे। तमाम पूरा आप पंडाल ये देख रहे हैं, चारों तरफ शाम को वॉलेंटियर भी मौजूद रहेंगे। और अभी तो ये सुबह की शुरुआत है और शाम तक जब कार्यक्रम अपने चरण पर पहुंचेगा, शुरुआती चरण पे पहुंचेगा, तो तमाम ये कार्यक्रम का जो हॉल है आपको खचाखच भरा हुआ मिलेगा। और भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे बात कराएंगे। कुछ लोग दिल्ली से भी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना है उनका और किस तरह से यहाँ पहुँचते हैं वाल्मीकि तीर्थ के ऊपर। और महास्नान का कार्यक्रम है, अंतिम चरण कार्यक्रम का चल रहा है। बात करेंगे शशि राज जी हैं, दिल्ली से पहुंची हैं और हर साल महास्नान के कार्यक्रम में पहुंचती हैं। शशि जी, स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद। जय वाल्मीकि। महास्नान के कार्यक्रम में आप आए हैं परिवार सहित, किस तरह से आज के महास्नान के कार्यक्रम को आप देखते हैं? आज महास्नान का कार्यक्रम मेरी नज़र में बहुत शानदार और बहुत बढ़िया है। समाज के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि हमारा समाज इधर उधर भटक रहा था, जो भी था, लेकिन जो अब ये जो यहाँ पे महास्नान होता है, पूरा समाज यहाँ इकट्ठा होता है, कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें सीखते हैं, शिक्षा से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड हमारे वाल्मीकि जी का प्रचार होता है। और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत शांति, सुकून। और ये जो प्रोग्राम है, जो ये आयोजक हैं हमारे यहाँ के पवन द्रविड़ जी और राकेश राय जी, वो इतना अच्छा मैसेज, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज समाज को देते हैं, जिससे कि समाज एकजुट हो रहा है हमारा और वो एक मंच पे आ रहा है। और यहाँ पर आके वो बहुत ही अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। न्यू ईयर का स्वागत हम हर साल आके यहीं से करते हैं, वाल्मीकि तीर्थ से। साल की पहली शुरुआत भी लोग यहाँ वाल्मीकि आश्रम से करते हैं और तमाम पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखा जा रहा है कि जिस वक्त ठंड अपने चरण पे है, लोग रजाइयों से बाहर नहीं निकलते हैं। उत्साह कैसे लोगों का बढ़ रहा है यहाँ आने के लिए? यहाँ पे लोग, मैंने देखा है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आता है, कोई 1 महीने का है। मैंने तो इवन ये भी देखा है कि 15-15 दिन के बच्चों को भी लेके आते हैं। तो यहाँ का जो अरेंजमेंट है बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर आके उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो आयोजन करता है यहाँ के पवन द्रविड़ और आगे जी, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं उनको। और यहाँ आके लोगों की आस्था इतनी गहरी है वाल्मीकि जी में, हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। यहाँ से शिक्षा का भी संदेश जाता है, एकजुटता का जाता है, और अपनी लाइफ को कैसे जिए, अच्छी तरह कैसे बनाए, उसका भी संदेश मिलता है। तो इसीलिए लोग मोटिवेट होते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, शशि राज जी हैं, बाखूबी उन्होंने बताया है कि महास्नान के कार्यक्रम जो आज अपने अंतिम चरण पे है, कार्यक्रम की जो पहला चरण होगा वो किस तरह से शुरू होगा वो शाम को देखने वाली बात है। लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो पूरे भारत से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनके भोजन की क्या व्यवस्था महास्नान प्रबंधक कमेटी की तरफ से की गई है। दिखाते हैं आपको लंगर हॉल का भी। देख सकते हैं ये लंगर की व्यवस्था यहाँ की गई है महास्नान कमेटी की तरफ से। खाने की व्यवस्था यहाँ की गई है। कई तरीके का जो भोजन है वो यहाँ तैयार किया जा रहा है। जानेंगे यहाँ से, यहाँ पर जो कमेटी के सदस्य हैं कहाँ से आए हैं और लंगर की व्यवस्था की गई है। यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे और दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, पातड़ा से हैं रिंकू दानव। रिंकू जी, तो चलिए जानकारी साझा करेंगे। यहाँ हम जो लंगर कमेटी के मेंबर हैं, किस तरह से सैकड़ों लोगों के लिए आज भोजन की तैयारी की गई है और कहाँ से लंगर की व्यवस्था है। सैकड़ों लोग आज यहाँ पहुँचेंगे महास्नान के कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद है, हजारों लाखों की तादाद भी यहाँ होती है, संख्या पहुँचती है लोगों की। रिंकू दानव जी हैं। दानव साहब, लंगर की व्यवस्था हर साल आपके तरफ से की जाती है, किस तरह से इस बार का महास्नान के कार्यक्रम को आप देखते हैं? सबसे पहले आपके चैनल का और आपके देखने वाले दर्शकों को मेरी ओर से सादर जय वाल्मीकि। ये लंगर का आज जो महास्नान का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये है कागज के अनुसार 16वां है, मगर जो भंडारा है ये 18वां है जी। ये कार्यक्रम से पहले ही हमने भंडारा जो लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया था।
ये भंडारा हमने केवल 1000 आदमी से शुरुआत करके आज कम से कम भी 30-40 हजार आदमी का अरेंजमेंट का जो भंडारा है वो हमारी पात्रा की ओर से दिया जाता है। जी, महास्नान किस तरह का खास मैसेज लेकर के आ रहा है, क्योंकि ठंड में, कड़कती ठंड में छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर के श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। ये एक धर्म है, आप अभी देखा हो, उस धर्म की जो नींव है वो हमारे से जुड़ी हुई है, जिससे कहा जाता है कि लव और कुश जो भगवान वाल्मीकि के काकों से बनाए कुश जो उनके वंशज थे, जिसे बेदी और सोडी हंस चला, और उनके जो सोडी हंस के जो 2 बच्चे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जब उस पंथ के नाम से जो चले हुए बच्चे हैं, जब इतनी कड़कती ठंड में अपनी जान गंवा सकते हैं अपने कौम के लिए, तो ये तो परमात्मा के दर्शन बहुत छोटी सी बात है। मन कितनी संख्या आज आने की उम्मीद है आज लोगों जो की? संख्या समझना है आदमियों की, हमारे साथ रात तकरीबन 25 से 30 गाड़ियां हमारे साथ आई हैं रात, जिसके अंदर की 10-12 बसें थी और 3-4 बड़े ट्राले और छोटी गाड़ियां 15-20 छोटी गाड़ियां 25-30 गाड़ियां हमारे साथ आई हैं। और आज जो मेरे संपर्क में है तकरीबन 50 से 60 गाड़ियां तो मेरे संपर्क में आ रही हैं, बसें जो आ रही हैं अब यहाँ पे, तो जो संभावना है तो 30,000 के लगभग जो गैदरिंग आज यहाँ पर होने वाली है कल और आज में, वो संभव है। देख सकते हैं बखूबी जानकारी रिंकू जी ने हमें यहाँ दी है। पातड़ा गांव है, हरियाणा शहर है, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, और हजारों लोगों की जो खाने की व्यवस्था है पातड़ा की तरफ से की गई है। और आज क्या मैसेज खास देगा महास्नान? तो महास्नान के कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पे हैं। कार्यक्रम शाम को 7 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा, और पूरे देश से जो संगत है वो आनी शुरू हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं महास्नान प्रबंधक कमेटी की टीम है, पूरी चेयरमैन है पवन द्राविड़ जी, जो कि राष्ट्रीय गायक भी हैं। पवन जी, महास्नान पिछले 16 सालों से मनाया जा रहा है, और इस बार क्या खासियत है महास्नान की? इस बार नहीं, हर बार खासियत होती है जी। आप आते हो, आपको पता है कि हर बार खासियत होती है। और ये जो महास्नान का कार्यक्रम है, भव्य सुंदर अलौकिक कार्यक्रम है ये, और ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, धार्मिक प्रोग्राम है, और सभी धर्मों के लोग यहाँ दरबार में नतमस्तक होने के लिए आते हैं, और ये खास प्रोग्राम है ये जी। हर बार खास ही होता है ये। इस बार कितनी संख्या है संख्या हर आने की? क्योंकि संगत में पिछली बार हमने जो देखा कि बाहर संगत खड़ी हुई थी, अंदर बैठने के लिए भी उनके लिए जगह नहीं थी, हॉल भी कम पड़ गया था। बिल्कुल, हर बार ऐसे होता है, हर बार ऐसा होता है। ये हमारा नहीं चमत्कार है, ये परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज से लोग उनमें श्रद्धा रखते हैं, और इतनी दूर से लोग आते हैं, इतना खर्चा कर कर आते हैं, बसें लेकर आते हैं, गाड़ियाँ लेकर आते हैं, और बहुत बड़ा खर्चा होता है लोगों का। और हमारी तरफ से ये कोशिश होती है कि जो लोग दूर दूर से आए हैं उनके लिए अच्छी सुविधाएं जितना हो सकता है हम करते हैं उनके लिए। जी पवन जी, हम खुद दिल्ली से आए हैं, और जब हम कल चले थे दिल्ली से, तो दिल्ली से ही सीधा अमृतसर तक कोहरे का जो प्रकोप था इतना था कि जो 10 मीटर तो बहुत दूर है, 5-7 मीटर तक का भी दायरा नहीं दिखाई दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। देखिए, ये जो मेन महीना है ना, ये तो सर्दी का ही है जी। पूरे विश्व में, पूरे भारत में ये 2-3 महीने होते हैं जब सर्दी होती है, और ये जो खास दिन होता है ना सर्दी के, इसमें तो अत होती है सर्दी की। और उसके बावजूद इस बार नहीं, हर बार जैसे पहले भी मैंने आपको बोला, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, और सभी लोग आते हैं, और ये श्रद्धा है उनकी कि अपने नए साल की शुरुआत परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों से करनी है। पवन जी, 3 मंच हैं जी। थोड़ा हमें बताएं, जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि 3 मंच, एक मंच है जो धर्मगुरु है, जी जी, धर्माचार्य हैं, उनका है। 5 मंच हैं, सॉरी, तो 5 मंच किस तरह से तैयार किए गए हैं? ये देखिए, ये वो सामने पहले जो एंट्री पे हमने जो किया है, मेन दरबार है जी। जितनी संगत आए वो दरबार में माथा टेके, उसके बाद हमारे जो धर्माचार्य जी हैं, ऋषिपाल आदिवासी जी, उनसे आशीर्वाद लें और अपनी रो में जाएं इधर। और ये जो मंच है, ये हमारे नेतागण हैं, जो समाज के ऑफिसर हैं, और जिन्होंने समाज के लिए कुछ करा है, उन लोगों का मान सम्मान, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। उन लोगों का यहाँ मान सम्मान होता है,
और फर्स्ट रो में जो मंच है ये सत्संग का है, क्योंकि हमने सत्संग जो है जो प्रधान है, ये फर्स्ट रो में सत्संग मान्यवर राकेश राही साहब, उनकी पूरी टीम, अगर मुझे मौका मिला तो एक आधा भजन मैं भी बोल दूंगा। नहीं, संगत का स्पेशल आना भी, कुछ लोगों से हमने बात की थी, वो सिर्फ ये कहते हैं कि हम सिर्फ राही और द्राविड़ को सुनने के लिए आए हैं। चलो वो उनका प्यार है, मोहब्बत है उनकी, लेकिन बहुत सारी जिम्मेवारियां होती है। मुझे इतना नहीं होता कि मैं गाऊं। आपने देखा 16 साल में मैंने कभी गाया ही नहीं यहाँ, तो एक आधा भजन लास्ट में होता है ना, तो मुझे नहीं है। मैं तो जो लोग आए हैं, जो मान्यवर है, जो हमारे सम्मानित लोग हैं, उनका स्वागत के लिए खड़ा हूँ मैं, है ना। और बहुत श्रेष्ठ भजन गायक हमारे पास हैं, राही साहब, वो लगे हुए हैं, उनके साथ छोटी टीमें होती हैं, वो गाते हैं। हाँ, इस बार पिछली बार लोगों ने ये एतराज़ किया था कि आप नहीं गाते, तो कोशिश करूँगा आज 3-4 भजन बोल दूंगा। देख सकते हैं पवन जी हैं, बखूबी उन्होंने बताया है। और अंतिम चरण है महास्नान का, शाम को 7 बजे के बाद कार्यक्रम शुरू होगा और कल सुबह वाल्मीकि तीर्थ से माथा टेक करके साल की पहली शुरुआत होगी।